students, welcome to Gurkripa coaching classes. Hope you are going very well through the last topic I explained in my last videos. And today I will explain you exercise 3.3, some doubtful questions and remaining examples also. Here is example number 5th is in a parallelogram ring. Parallelogram given है, figure given है हमें, as like figure is given to us in book this one. एंगल आर गिवन है 70 डिग्री. फाइंड ऑल दी अदर एंगल्स. बाकी के एंगल्स हमें फाइंड करने हैं सारे. ये आर है, ये आई है, ये एन और ये जी है. आर और आई का सम इक्वल टू 180 लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आई फाइंड हो जाएगा. फिर आर इक्वल टू एन है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएंगे. इसी तरह से ही एन और जी फाइंड कर लेंगे. अब हमें क्या फाइंड एडजस्ट करना है इसमें. माइनर एंगल आर इज़ इक्वल टू 70 degree. Now minor angle R plus minor angle I that is equal to 180 degree. और इसका रीज़न आएगा angles on same side of transversal. तो ये हो जाएगा R की वैल्यू 70 है प्लस I इज़ इक्वल टू 180. तो एंगल आई क्या हो जाएगा 180 माइनस 70 दैट इज़ माइनर आई इज़ इक्वल टू 110 डिग्री. ये फाइंड कर लिया हमने. अब माइनर आर इज़ इक्वल टू माइनर एन, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. अब आर की वैल्यू 70 है तो एन की भी कितनी हो गई 70. Now minor R plus minor G that is also equal to 180. Angles on same side of transversal. तो R की वैल्यू 70 थी तो minor G is here 180. तो minor G is also equal to 180 minus 70 that is 110. ये तीनों एंगल्स हमने फाइंड कर लिए. नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज इन फिगर 3.31. फिगर गिवन है हमें फिर से. हेल्प इज़ अ पैरेललोग्राम. हेल्प पैरेललोग्राम गिवन है, लेंथ आर इन सेंटीमीटर्स. गिवन दैट ओ ई इज इक्वल टू दिस एंड एच एल इज़ 5 मोर देन पी ई. अब हमारे पास ओ ई है, जो डायगनल पी ई है उसका एक पार्ट है ओ ई. अब हमें पता है कि जो डायगनल होता है, दो डायगनल होते हैं पैरेललोग्राम के, वो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट करते हैं मींस इक्वली डिवाइड करते हैं. तो हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. ओ ई इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स. अब पी ई क्या हो जाएगा डबल ऑफ ओ ई. रीज़न क्या है, O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डायगनल पी ई. बाइसेक्ट करते हैं कि उनका मिड पॉइंट इक्वली डिवाइड हो रहे हैं. जैसे ये दो डायगनल हैं तो ये जो पॉइंट होता है दैट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ दिस डायगनल एंड दिस डायगनल ऑल्सो. अब हमें ये वाला गिवन है तो इसके अकॉर्डिंग ये इसका मिड पॉइंट हो गया तो फुल वैल्यू इसकी डबल हो जाएगी. तो पी ई क्या हो जाएगा डबल ऑफ 4 दैट इज़ 8 सेंटीमीटर्स. अब हमें पार्ट दिया हुआ है एच एल इज़ इक्वल टू 5 मोर देन मतलब प्लस 5 मोर देन पी ई. मतलब कि एच एल किसके इक्वल हो गया 5 प्लस 8 दैट इज़ 13 सेंटीमीटर्स. अब हमें फाइंड करना है ओ एच. सिमिलरली वैसे ही लिख दो. वी नो दैट डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. दोनों बाइसेक्ट करते हैं. सो ओ एच जो है हाफ ऑफ किसका हो जाएगा एच एल का. दूसरा डायगनल है ओ एच एल का हाफ हो जाएगा ओ एच. तो इसके अकॉर्डिंग ओ एच की वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ ऑफ एच एल हम फाइंड कर चुके हैं 13. तो इसकी वैल्यू हो गई 6.5 सेंटीमीटर्स.
This is the answer. Now I explain you a few of questions of exercise 3.3. As like exam question number first है, given a parallelogram ABCD, complete each statement along with definition or property used. अब इसका रीज़न भी देना है हमें और वैल्यू भी फिल करनी है ब्लैंक में. अब जो ए डी साइड है वो किसके इक्वल होएगी? ए डी इसके सामने है बी सी. फिगर देखोगे तो पता चल जाएगा. इसका रीज़न क्या आ जाएगा? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट. अब सेकंड पार्ट क्या है? एंगल डी सी बी. डी सी बी एंगल के सामने वाला एंगल कौन सा है? डी ए बी. ये हैं ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. थर्ड पार्ट इज़ ओ सी. ओ सी किसका इक्वल होएगा? अब उसी तरह देखो, ओ सी जो है वो हाफ ऑफ ए सी लेंगे. मतलब कि ओ सी के इक्वल दूसरा पार्ट कौन सा है इसमें? ओ ए. और रीज़न क्या हो जाएगा? ओ इज़ मिड पॉइंट ऑफ डायगनल. डायगनल कौन सा है? ये ए सी. एंड फोर्थ पार्ट इज़ माइनर एंगल डी ए बी प्लस माइनर एंगल सी डी ए. अब डी ए बी और सी डी ए इस तरह से जो साइड दी हुई है, ये वाले एंगल हैं ए और डी. डी ए बी एंड सी डी ए. तो ये कौन से हो जाएंगे? इक्वल टू किसके है? 180 डिग्री. एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. ये रीज़न इसमें दे दिया जाएगा. नाउ आई एक्सप्लेन यू क्वेश्चन नंबर सेकेंड. यार क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो 5 पार्ट्स दिए हुए हैं. फर्स्ट आप लोग कर सकते हो, जो मैंने एग्जांपल नंबर 5 समझाई थी उसी के अकॉर्डिंग है. आई विल एक्सप्लेन यू सेकेंड एंड थर्ड पार्ट. सेकेंड और थर्ड मैं करवा देती हूँ, बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग ट्राई कर लें. और अगर कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन सेंड मी योर डाउट्स ऑन माई पर्सनल नंबर. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट है. हेयर इज़, ये फिगर दी हुई है हमें. 50 एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ फाइंड करनी है. कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन एक्स वाई एंड जेड. अब इन पॉइंट्स, इनको पहले पॉइंट्स दे लो तो इजी हो जाएगा. ये ऐसे फिगर है, ए बी एक्सटेंड की हुई है, सी डी और एक ये एंगल है. दिस इज़ एंगल 50, दिस इज़ एक्स, दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ जेड. अब इसमें अपने पास है 50 प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. रीज़न क्या आएगा? एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 माइनस 50, दैट इज़ x इज़ इक्वल टू 130. अब हमें फाइंड करनी है y. अब x के सामने है y, दिस एंड दिस, तो x इक्वल टू y हो गया. कौन से एंगल्स हैं? एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. तो x की वैल्यू 130 थी, तो y की भी कितनी हो गई? 130. ये भी हमने फाइंड कर लिया. थर्ड हमें फाइंड करना है z. अब x इज़ इक्वल टू z है. ये और ये एंगल्स एक ही ट्रांसवर्सल पे हैं और ऐसे दो पैरेलल लाइंस दी हुई हैं और पैरेलल लाइन के एक ही साइड में जो एंगल होते हैं राइट में है, तो कॉरस्पॉन्डिंग अगर मान लो ये एक्सटेंड इधर को होती तो इस साइड वाले एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं. x इज़ इक्वल टू z हमने क्या लेना है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स वगैरह, ये सारे आप लोगों को वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वगैरह सारे 7th क्लास में करवाए थे. तो आई विल नॉट एक्सप्लेन दीज ऑल्सो नाउ. डायरेक्ट करवा रही हूँ. x इक्वल टू जेड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है. x की वैल्यू है 130, तो z भी कितना हो गया? 130. ये अपना तीनों आंसर आ गए 1, 2 एंड 3. नाउ आई एक्सप्लेन यू पार्ट थर्ड. इसमें फिगर ऐसे दी हुई है, ये
एंगल दिया हुआ है, दिस इज़ 30 डिग्री, ये एंगल है 90 डिग्री का, ये है एक्स, दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ जेड। इनको भी पॉइंट्स दे लो, इसको ओ एज्यूम कर लो, दिस इज़ ए बी सी डी। अब ये जो एंगल है इसमें ये 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के सामने जो ऐसे क्रॉस होता है, क्रॉस के सामने वाले दो एंगल्स होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग? 90 डिग्री। दैट मीन्स x इज़ इक्वल टू 90 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब x फाइंड कर चुके हैं, ये एंगल गिवन है 30 डिग्री और ये एंगल हमें फाइंड करना है। ये दो एंगल गिवन है, थर्ड फाइंड करना हो तो एंगल सम प्रॉपर्टी, कौन सा ट्रायंगल है? BOC। इन ट्रायंगल BOC, एंगल BOC प्लस एंगल BCO प्लस एंगल CBO इज इक्वल टू क्या है? 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, चाहे इसको एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दो, चाहे लिख दो एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? BOC है आपके पास x की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो, बाद में पुट कर लेना। BCO है y प्लस CBO है 30 इक्वल टू 180, ये 90 था प्लस y प्लस 30 इक्वल टू 180 है, तो y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180, इनका टोटल 120 दूसरी साइड गया तो माइनस, दैट मीन्स y इज़ इक्वल टू 60। x भी फाइंड हो चुका है, y भी फाइंड हो चुका है। नाउ वी हैव टू फाइंड z। अब z कैसे फाइंड करना है? थर्ड पार्ट में ये y और ये z, ये देखो ये ऐसे दो पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच एक ट्रांसवर्सल है, तो ये z शेप के उल्टा z शेप आ गया ना, तो ये भी अल्टरनेट एंगल्स हैं, मींस के y इज़ इक्वल टू z। अल्टरनेट एंगल्स ऐसे वाले होते हैं या फिर ऐसे वाले भी हो सकते हैं, ऐसे हों तो ये भी अल्टरनेट एंगल हैं और ऐसे हों तो भी ये अल्टरनेट एंगल्स होंगे। चार पार्ट्स इसके अकॉर्डिंग कोई भी हो वो अल्टरनेट एंगल माने जाएंगे। तो ये हो गया y इक्वल टू z। कौन से एंगल्स हैं? अल्टरनेट एंगल्स। तो y की वैल्यू थी 60, z भी हो गया 60, x भी फाइंड हो गया, y भी फाइंड हो गया, z भी फाइंड हो गया। सो दिस इज़ द आंसर। एंड नाउ आई एक्सप्लेन यू वन मोर क्वेश्चन। Here is question number 3rd. Can a quadrilateral ABCD be a parallelogram if D plus B is equal to 180 degree? अब इसमें हमें फिगर बनानी पड़ेगी। जैसे ये ABCD है, ABCD, D plus B। अब ये दोनों एंगल्स होते तो हैं सेम, और इन दोनों का सम इक्वल टू 180 हो, D plus B इक्वल टू 180। If ABCD is a parallelogram, so angle D is equal to angle B होना चाहिए, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। तो D को D ही रहने दो, B को भी D लिख लो। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? डबल ऑफ D इक्वल टू 180, दैट मीन्स D इक्वल टू 90, 180/2। अब D 90 है तो B भी कितना हो गया? 90। ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये दोनों एंगल भी 90 होंगे। सो इट कैन बी अ स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो ये या तो स्क्वायर होएगा, ये या रेक्टेंगल होएगा। इसी तरह एक पार्ट मैं आपको और करवा देती हूँ, थर्ड पार्ट आप लोग खुद करोगे।